गर्मा गर्म कड़ी कचौरी वाला। जयपुर की पुरानी बस्ती की एक सकरी सी गली थी, जहां सुबह सुबह अगर किसी की आवाज़ सबसे पहले सुनाई देती थी तो वो थी गर्मा गर्म कड़ी कचौरी, बस 5 रुपए में, स्वाद ऐसा कि भूल ना पाओगे। ये आवाज़ थी रामलाल कचौरी वाले की, एक सीधा साधा अधेड़ उम्र का आदमी जिसने जिंदगी में जितना खोया था उससे ज़्यादा कभी किसी से मांगा नहीं। सुबह 5 बजे वो अपनी दुकान के सामने तवा सुलगाता, बेसन की कड़ी उबालता और गोल गोल कचौरी बेलता। दुकान क्या थी? ईंट की दीवारों के बीच एक लकड़ी की गाड़ी, एक पुरानी छतरी और ढेर सारी उम्मीदें। रामलाल कभी बैंक क्लर्क हुआ करता था, एक सम्मानित नौकरी, पत्नी गौरी, 2 बच्चे मयंक और गुड़िया, एक छोटा सा घर। पर किस्मत की चाल चली, एक दिन बैंक में फ्रॉड हुआ और झूठा आरोप रामलाल पर लगा। नौकरी गई, केस चला, सम्मान मिट्टी में मिला, परिवार टूटा, दोस्त भागे। गौरी ने समझाया, ग्रेटर देन, हम 2 वक्त की रोटी भी कमाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तब रामलाल ने सोचा, ग्रेटर देन, अगर हाथ में स्वाद है तो क्यों न इसी से पहचान बनाई जाए। गौरी की माँ की कड़ी की रेसिपी और रामलाल की कचौरी बनाने की कला से शुरू हुआ रामलाल की गर्मा गर्म कड़ी कचौरी। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन बस एक ग्राहक आया, एक स्कूल का बच्चा। रामलाल ने कहा, बेटा पैसे नहीं है तो रहने दो। बच्चा मुस्कुराया, पेट में भूख थी, दिल में भरोसा है। जब पैसे आएंगे दूंगा। उस दिन रामलाल को जो पहली कमाई मिली वो थी एक ताली और एक मुस्कान। धीरे धीरे लोगों को रामलाल की कड़ी कचौरी का स्वाद चढ़ने लगा। बेसन की हल्की खट्टी कड़ी, उसमें धनिया की पत्तियां और सौंधी मिर्च की खुशबू। कचौरी इतनी करारी कि तोड़ते ही क्रंच की आवाज़। लोग लाइन में लगने लगे, रिक्शा वाले, ऑफिस के बाबू, कॉलेज के लड़के और कभी कभी कोई सैलानी भी। एक दिन एक ब्लॉगर ने वीडियो बनाया, ग्रेटर देन जयपुर का छुपा रत्न, 5 रुपए की कड़ी कचौरी जो दिल जीत ले। वीडियो वायरल हो गया। जब दुकान चलने लगी तो मुसीबतें भी लौट आईं। नगर पालिका का आदमी आया, ग्रेटर देन, आपके पास व्यापार लाइसेंस नहीं है, हटाए गाड़ी वरना जब्त कर लेंगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो बोला, ग्रेटर देन, भाई साहब ये मेरा घर है, मेरी इज्जत है। गौरी ने हार नहीं मानी। वो जयपुर के कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जनसुनवाई में आवेदन दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर समर्थन किया, #सवे कड़ी कचौरीवाला। 3 दिन में नोटिस वापस हुआ। नगर निगम ने खुद स्टॉल लगाने की अनुमति दी, एक छोटा स्टॉल, एक बोर्ड। रामलाल की गर्मा गर्म कड़ी कचौरी। एक दिन एक लड़की आई, फटी चप्पल, बिखरे बाल, आंखों में आंसू। रामलाल ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? वो बोली, भूख लगी है अंकल, पर पैसे नहीं हैं। रामलाल ने चुपचाप कड़ी कचौरी दी, पानी पिलाया और चप्पल भी लाकर दी। वो लड़की चली गई। अगले दिन उसका पिता आया, एक बुजुर्ग मजदूर। उसने रोते हुए कहा, आपने मेरी बच्ची को जो इज्जत दी वो कोई नहीं देता। रामलाल ने जवाब दिया, ग्रेटर देन, भूख सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, मैंने सिर्फ इज्जत बचाई। रामलाल ने अब तय किया, ग्रेटर देन, अब हर भूखे को खाना मिलेगा, पैसा हो या ना हो। गौरी ने साथ दिया। बेटे मयंक ने पढ़ाई के बाद रेसिपी की किताब बनाई, 5 रुपये में स्वाद और सम्मान। गुड़िया ने डिज़ाइन किया नया स्टॉल, साफ, सुंदर और स्वच्छ। अब हर दिन 300 जोड़ लोगों को खाना मिलता, कोई भूखा नहीं लौटता। रामलाल की दुकान अब गूगल मैप्स पर थी। ट्रैवल ब्लॉगर, यूट्यूबर, टीवी चैनल सब आने लगे। अखबार में छपा, ग्रेटर देन, जहां स्वाद से पहले इंसानियत परोसी जाती है, रामलाल की कड़ी कचौरी। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर सम्मान योजना में उसे उद्यमी किसान पुरस्कार दिया। एक दिन वही बैंक जिसने रामलाल को निकाला था उसके पास आया, ग्रेटर देन, हम चाहते हैं आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, संघर्ष से सफलता की मिसाल। रामलाल मुस्कुराया, ग्रेटर देन, माफ कर दीजिए, अब मैं अपने स्वाद का ब्रांड बन चुका हूँ। रामलाल अब भूख हटाओ अभियान चला रहा था। हर रविवार वो गरीब बस्तियों में फ्री कड़ी कचौरी बांटते। लोग डोनेशन देने लगे। बेटा मयंक ने मोबाइल ऐप बनाया, भूख मिटाओ, कोई भी भूखा आदमी लोकेशन डाल सकता है और रामलाल की टीम पहुंच जाती। एक दिन एक चिट्ठी आई, ग्रेटर देन, अंकल, मैं वही बच्चा हूं जिसने पहली बार बिना पैसे लिए कचौरी खाई थी। अब मैं डॉक्टर बन गया हूं। भूख क्या होती है वो आपकी दुकान से जाना। अब मैं हर महीने आपकी सेवा में कुछ भेजा करूंगा।
आप इंसान नहीं, खुदा है। रामलाल की आंखें भीग गईं। आज भी जयपुर की उसी गली में जब सुबह होती है तो गूंजती है आवाज़ ग्रेटर दैन, गर्मा गर्म कड़ी कचौरी, स्वाद ऐसा कि दिल छू जाए। और लोग सिर्फ स्वाद नहीं लेने आते, इंसानियत का तिलक माथे पर लगाने आते हैं।